गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली कक्षा में हमने खाता बही की परिभाषा, उसका अर्थ, उसकी आवश्यकता और उसके लाभ के बारे में पढ़ा था। आज हम खाता बही के खाते का प्रारूप कैसे बनता है उसको हम पढ़ेंगे। खाता बही क्या होता है? एक छपा हुआ रजिस्टर होता है जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर विशेष प्रकार का प्रारूप छपा होता है। मतलब जब हम जर्नल एंट्री करते थे उसमें भी हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्री में भी हम लाइन खींचते हैं। जर्नल एंट्री करने से पहले मतलब एक प्रकार का प्रारूप या फॉर्मेट हम तैयार करते हैं। इसी प्रकार जब हम खाता बही का खाता बनाएंगे उसके लिए भी हम क्या करेंगे, लाइनें खींचेंगे और एक खाते का प्रारूप तैयार करेंगे। प्रत्येक पृष्ठ को खाता कहते हैं। मतलब जो हम लाइनें उस पर बना देंगे रजिस्टर पर, उसको ही हम क्या बोलते हैं, खाता बोलते हैं। खाता बही का खाता बोलते हैं। उस रजिस्टर के प्रत्येक पेज पर क्या होगा, एक नंबर लिखा होगा। इसे हम खाता पृष्ठ संख्या कहेंगे। मतलब लेजर फोलियो, जैसे हम जर्नल में जर्नल फोलियो की लाइन बनाते थे, इसमें हम किसकी बनाएंगे, लेजर फोलियो की लाइन बनाएंगे। व्यापार से संबंधित प्रत्येक, चाहे कोई व्यक्ति है या संपत्ति है, दायित्व है, कोई आय है या व्यय है, को अलग अलग एक पृष्ठ दे दिया जाएगा। मतलब एक अलग खाता दे दिया जाएगा। उससे संबंधित सभी मदों को उस खाते में लिखेंगे। जैसे कि हमने क्रय के जितने भी मदे हैं, ठीक है, क्रय के लिए हमने एक पृष्ठ, उस रजिस्टर का एक पृष्ठ क्रय को दे दिया, तो जितने भी क्रय से संबंधित मदे हैं वो उस पृष्ठ पर लिखी जाएगी। जिसे उस मद का खाता कहते हैं। जैसे हम श्याम क्या है, हमारे व्यवसाय से संबंधित है, तो हमने श्याम को एक पृष्ठ दे दिया, उसे हम श्याम खाता कहेंगे। और श्याम से संबंधित जितने भी लेन देन होंगे उस पृष्ठ पर ही हम लिखेंगे। इसी प्रकार जो पृष्ठ हमने क्रय को दे दिया, क्रय से संबंधित है, ठीक है, उस पृष्ठ पर हम क्या लिखेंगे, क्रय खाता। मतलब वो पृष्ठ हमारा, वो पेज हमारा किसका हो गया, क्रय खाते का हो गया। और क्रय खाते से संबंधित जितने भी लेन देन होंगे हम उसी पृष्ठ पर लिखेंगे। अंततः खाता बही एक रजिस्टर के रूप में होता है जिसके प्रत्येक पृष्ठ को दो भागों में हम बांट देते हैं। दो भाग होते हैं, एक तो हमारा डेबिट साइड होता है, एक हमारा क्रेडिट साइड होता है। प्रत्येक पक्ष के 4 खाने होते हैं। अंततः खाता बही के खाते का प्रारूप इस प्रकार है। देखो, जैसे इसमें ऊपर सबसे पहले हम अकाउंट का नाम लिखेंगे, नेम ऑफ अकाउंट। जिसका भी अकाउंट है, चाहे वो हमारा सेल का हो, परचेज का हो, श्याम, राम, किसी का भी हो, हम यहाँ पर सबसे पहले अकाउंट का नाम लिखेंगे, ठीक है। फिर हमारा एक साइड क्या है, डेबिट है। एक साइड हमारा क्या है, डेबिट है, तो हम यहाँ पर डेबिट लिखेंगे, ठीक है। और एक साइड हमारा क्या है, जो हमारा ये वाली साइड है, ये हमारी क्रेडिट साइड है, इसको हम क्रेडिट लिखेंगे, ठीक है। अब फिर हम एक हमने सबसे पहले कॉलम किसका बनाया, डेबिट साइड, डेट का। फिर एक हमारा पर्टिकुलर का, एक जर्नल फोलियो का और एक अकाउंट का। ऐसे ही हमारा सेम क्रेडिट साइड का बनेगा, एक डेट का, एक परचेज का, पर्टिकुलर का, एक लेजर फोलियो का और एक अमाउंट का, ठीक है। अब जैसे इसमें हमारा एक एंट्री करके दिखा रखी है, यहाँ पर लिखेंगे टू नेम ऑफ क्रेडिट। जो भी हमारा क्रेडिट हुआ है उसका नेम बाय नेम ऑफ डेबिट। यहाँ पर हम डेबिट साइड में 2 वर्ड्स का यूज़ करेंगे और क्रेडिट साइड में बाय वर्ड का यूज़ करेंगे। ये हो गया हमारा लेजर अकाउंट का फॉर्मेट, कि लेजर अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है, ठीक है। अब देखो, अगला है कि डेट में हम क्या लिखेंगे, इस खाते में लेन देन की यह तिथि लिखी जाती है जो जर्नल में लिखी है। जर्नल एंट्री में जो भी हमने डेट लिखी है वही सेम डेट इसमें हम मेंशन करेंगे। फिर है पर्टिकुलर में इस खाते का उस अन्य खाते का नाम लिखा जाता है जो लेन देन से प्रभावित हुआ है, अर्थात जिस नाम से खाता खोला जाता है उसका विवरण के खाने में लिख लिया जाता है। मतलब हमने अगर परचेज़ करी है, परचेज़ हमने क्रेडिट में करी है, जैसे हमने राम से परचेज़ कर लिया, तो हम लिखेंगे बाय
सॉरी टू राम अकाउंट, राम से हमारा परचेज हमने करी है। ठीक है, पर्टिकुलर में हम मेंशन करेंगे कि किसकी वजह से जो ये हमारा खाता है जिसमें हम मद हस्तांतरित कर रहे हैं वो किसकी वजह से प्रभावित हुआ है। फिर होता है हमारा लेज़र फोलियो नंबर। लेज़र फोलियो नंबर क्या होता है? इस खाते में हम वो नंबर लिखेंगे जिस पेज पे से हमने जनरल एंट्री वो हमने लेज़र में ट्रांसफ़र करी है। फिर आता है हमारा अमाउंट मतलब जिस राशि से हमारा लेन देन पूरा हुआ है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे रूल ऑफ पोस्टिंग। भाई जब हम जर्नल से क्या करते हैं, खाता बही में ट्रांसफ़र करते हैं हमारी लेन देनों को, तो उसके लिए हमें कौन कौन से रूल फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले है मीनिंग। रोजनामचे में लेन देन का लेखा करने को प्रविष्टि कहते हैं, जबकि प्रविष्टि को रोजनामचे से खाता बही का हस्तांतरण करने की प्रक्रिया को खतौनी कहते हैं। कह रहा है जब हम जर्नल एंट्री करते हैं तो हम क्या कहते हैं उसे एंट्री मतलब प्रविष्टि कहते हैं। जब हम उन एंट्री को कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, खाता बही में ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसको हम पोस्टिंग कहते हैं। पोस्टिंग क्या होती है? पोस्टिंग को हिंदी में बोलते हैं खतौनी। पोस्टिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? खतौनी। ठीक है, अर्थात जर्नल में लिखे गए लेन देनों को खाता बही से संबंधित खाते में लिखना ही खतौनी कहलाता है। मतलब जब हम जर्नल में से, जैसे हमने परचेज की मदों को हमने कहाँ करना है, लेज़र में ट्रांसफ़र करना है जर्नल से, तो जब हम परचेज की मद को जर्नल से उठाकर कहाँ लिख देंगे, खाता बही के परचेज खाते में लिख देंगे, तो उसको ही हम क्या कहेंगे? पोस्टिंग या खतौनी कहेंगे। यह कार्य व्यापार की सुविधा अनुसार दैनिक, साप्ताहिक या मासिक आधार पर किया जा सकता है। मतलब ये कभी भी व्यापारी को जब भी सही लगे वो उसको कर सकता है, या तो वो रोज़ ही इसको पोस्टिंग कर सकता है, या फिर वो सप्ताह में एक बार करेगा, या फिर वो मासिक आधार पर करेगा। फिर होती है हमें नेसेसरी, आवश्यकता। पोस्टिंग की ज़रूरत क्यों होती है? सभी रोजनामचा प्रविष्टि की खाता बही के विभिन्न खातों में खतौनी करना आवश्यक होता है, क्योंकि खतौनी इस बात की जानकारी देने में सहायक होता है कि दी हुई अवधि के दौरान एक विशेष खाते से संबंधित समस्त लेन देनों का शुद्ध प्रभाव क्या है। मतलब जब हम जर्नल से इसलिए ट्रांसफ़र करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि उस खाते से मिली जानकारी के अनुसार जो हमारा राशि है या लेन देन है वो हमारा सही है या गलत है, या उस पर हमारा कितना प्रभाव पड़ा है। फिर आता है नियम कि जब हम जर्नल में से लेन देनों को लेज़र में पोस्ट करते हैं तो उसके लिए कौन कौन से नियमों का पालन करना होता है। पहला है प्रत्येक खाता बनाने से पहले बीच में खाते का नाम लिख लेना चाहिए, जैसे मोहन अकाउंट, सेल अकाउंट या सैलरी अकाउंट। सबसे पहले हमें अकाउंट का नाम लिखना होता है। एक खाते से संबंधित सभी लेन देन एक ही स्थान पर लिखे जाने चाहिए, अर्थात एक नाम का एक ही खाता खोला जाना चाहिए। मतलब जैसे अगर हम सेल अकाउंट है तो सेल अकाउंट सिर्फ एक ही खाता खोलेंगे। इन्हें सेल अकाउंट का अलग खाता एक जगह, फिर दूसरी जगह अलग खाता नहीं, सेल अकाउंट का एक ही खाता खोला जाएगा। खाता बही में विवरण के खाते में प्रत्येक खाते से पूर्व डेबिट में टू का तथा क्रेडिट में बाय का प्रयोग किया जाएगा। फोर्थ क्या कह रहा है? यदि संबंधित खाता जर्नल में डेबिट है तो खाता बही में उस खाते के डेबिट पक्ष में खतौनी की जाएगी और विवरण को खाते में उस खाते के लिख दिया जाएगा जो उसे खाता क्रेडिट किया है। क्या कह रहा है? यदि जर्नल में हमारा कोई अकाउंट डेबिट हो रहा है तो उसको डेबिट में ही लिखेंगे। मतलब जब हमारा जर्नल में कोई भी लेन देन डेबिट हो रहा है तो वो हमारे खाता बही के डेबिट साइड जाएगा, जो भी हमारा लेन देन क्रेडिट हो रहा है वो हमारा क्रेडिट साइड जाएगा।
यदि संबंधित खाता जर्नल में क्रेडिट हो तो खाता बही में उस खाते के क्रेडिट पक्ष में खतौनी की जाएगी। ठीक है, एक खाते के डेबिट पक्ष में जितनी राशि लिखी जाती है उतनी ही राशि दूसरे खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखनी आवश्यक है। ठीक है, अब हमने आज क्या क्या पढ़ लिया? आज हमने क्या पढ़ा है? आज हमने क्या क्या पढ़ लिया? फॉर्मेट पढ़ा है कि लेज़र का फॉर्मेट कैसा होता है। ठीक है, और हमने क्या क्या पढ़ लिया? उसके फॉर्मेट और रूल। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।